अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज एक और सेंट्रल प्रॉब्लम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस एज सेंट्रल प्रॉब्लम। अगर हम एक इकोनॉमी लेते हैं, सपोज देयर इज एन इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी ए। तो इकोनॉमी ए में जो एक सेंट्रल प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसका क्या मतलब है? ठीक है, देखिए किसी भी इकोनॉमी के रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, किसी भी सोसाइटी के जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड है, और ये कतई पॉसिबल नहीं होता है किसी भी सोसाइटी के लिए या किसी भी इकोनॉमी के लिए कि वो सारी चीजें प्रोड्यूस कर सकती है या कर पाएगी जो उस सोसाइटी को या उस इकोनॉमी को रिक्वायर होगी, क्योंकि उस इकोनॉमी के पास हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उस सोसाइटी में हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जबकि उस सोसाइटी की जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। अब इकोनॉमी हमेशा इस प्रॉब्लम को फेस करती है। सपोज हम इकोनॉमी ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी ए या इकोनॉमी ए जो है ये हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करती है कि जो गुड्स इस इकोनॉमी ए के अंदर बनाई जाएंगी, ठीक है, जो भी चीजें बना सकती है ये इकोनॉमी ए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से, तो वो जो गुड्स वहां पर बनेंगे उनका फाइनल कंजप्शन कौन करेगा? ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे इस इकोनॉमी ए के अंदर, हम सपोज यहां कर रहे हैं इकोनॉमी ए के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो गुड्स वहां पर बनेंगे उनको अल्टीमेटली कौन कंज्यूम करेगा? ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि ये जो फॉर होम टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम है ये असल में प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड है। प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी एक सोसाइटी को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उस सोसाइटी के अंदर बनाई हुई चीजें जो है उनको वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हुआ कि फाइनल कंज्यूमर उन गुड्स एंड सर्विसेज का कौन होगा। देखिए किसी भी सोसाइटी में जब आप देखोगे तो वहां पर दो तीन क्लासेस होते हैं, जैसे रिच क्लास होता है, पुअर क्लास होता है या मिडिल क्लास होता है। तो सोसाइटी के लिए ये डिसाइड करना काफी मुश्किल हो जाता है कि फाइनल गुड्स जो बनेंगे उस सोसाइटी के अंदर उनका अल्टीमेट कंज्यूमर कौन बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है, हाँ दूसरी बात ये कि गुड्स को कंज्यूम करने के लिए पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए। जिसके पास पेइंग कैपेसिटी होगा वो फाइनली उस चीज को कंज्यूम करेगा। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि पेइंग कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो वो किसके रिलेट हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के रिलेट हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 4। जैसे हम बोलते हैं क्या होता है? लैंड होता है, ठीक है, जैसे लैंड होता है, जैसे लेबर है, जैसे कैपिटल है, और फिर जैसे एंटरप्रेन्योर है या एंटरप्राइज हम जिसको बोलते हैं। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में हमेशा काम आते हैं। किसी भी चीज को बनाने के अंदर ये 4 फैक्टर्स जो हैं हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब मसला ये है कि एक इकोनॉमी का जो टोटल नेशनल प्रोडक्ट जो है इस इकोनॉमी का वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अमंग वेरियस पीपल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इकोनॉमी ए के अंदर या इस सोसाइटी ए के अंदर जो लोग रहते हैं उन लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे हुआ है? क्या वो इवन है, क्या वो अनइवन है? ठीक है, तो ये चीज भी डिसाइड करता है
फॉर होम टू प्रोड्यूस में, ठीक है ना, या हम यूं कह सकते हैं कि फॉर होम टू प्रोड्यूस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखा जाता है कि फाइनल कंजप्शन ऑफ गुड्स जो है वो कौन कर पाएगा, ठीक है। यूं तो कंजप्शन करने के लिए पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और पेइंग कैपेसिटी आती है कहां से? ये पेइंग कैपेसिटी आती है इनकम से। तो उस इकोनॉमी ए के अंदर जो उस इकोनॉमी का टोटल नेशनल प्रोडक्ट है, वो टोटल नेशनल प्रोडक्ट वहां पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? वो इवन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अनइवन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? तो वो इकोनॉमी ए के अंदर जो लोग रहते हैं, क्या उन सभी लोगों में वो इक्वली नेशनल प्रोडक्ट वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं हुआ है? तो ये सारी चीजें जो है देखनी मतलूब होती है इस प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि एक तो इकोनॉमी के अंदर होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि इस इकोनॉमी ए के अंदर जो इकोनॉमी ए का नेशनल प्रोडक्ट है, वो नेशनल प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस इकोनॉमी ए के लोगों में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? टेक्निकली हम इसको बोल सकते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, हम इस चीज को लिख सकते हैं। एक तो हुआ ये। दूसरा होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। दूसरा होता है फंक्शनल, ठीक है, FUNCTION, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। अब फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है ना। यानी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कितना कंट्रीब्यूट रहा है टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमी ए के अंदर, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि दिस प्रॉब्लम इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड, ठीक है ना, अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड करता है कि उस इकोनॉमी के अंदर, यानी ये जो इकोनॉमी ए है वहां का नेशनल प्रोडक्ट, उस नेशनल प्रोडक्ट जो इकोनॉमी ए का है वो इकोनॉमी ए के लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो जिसको हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जिसको हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, तो ये डिसाइडिंग होता है कि किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कितना शेयर रहा है इन टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमी ए के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? फॉर होम टू प्रोड्यूस।